big welcome from ज्ञान कर्म संन्यास योगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्ष क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें। ये सवाल जितना गहरा है उतना ही रहस्यमय भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? क्या जीवन का कोई अंतिम पड़ाव भी होता है जहाँ सिर्फ शांति और आनंद हो? अगर हाँ, तो वो पड़ाव मोक्ष है। यह कोई साधारण मंजिल नहीं बल्कि आत्मा की सबसे पवित्र और स्थायी मुक्ति की स्थिति है। इस वीडियो में हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे कि मोक्ष वास्तव में क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों है और एक आम इंसान इसे कैसे प्राप्त कर सकता है। अगर आप जीवन के गहरे सवालों के जवाब तलाश रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक आत्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मोक्ष क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के भीतर कभी न कभी जरूर उठता है जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानना चाहता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा की पूर्ण मुक्ति, जहाँ जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। यह अवस्था केवल ज्ञान या भक्ति से नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता और कर्म की दिशा से भी जुड़ी होती है। मोक्ष को समझना जितना आवश्यक है उतना ही जरूरी है जानना कि इसे पाने के लिए कौन से मार्ग अपनाने चाहिए। इस वीडियो में आगे हम विस्तार से जानेंगे कि मोक्ष की सही परिभाषा क्या है, इसे प्राप्त करने के कौन कौन से मार्ग हैं और एक साधारण इंसान अपने जीवन में इस अंतिम लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं मोक्ष का अर्थ और उसका जीवन में महत्व। मोक्ष शब्द संस्कृत में मुच धातु से निकला है, जिसका अर्थ है बंधन से छुटकारा। अंग्रेजी में इसे सैल्वेशन, लिबरेशन या फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कहा जाता है। हिंदू जीवन दर्शन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। पहला धर्म मतलब कर्तव्य, दूसरा अर्थ मतलब धन, तीसरा काम मतलब इच्छा और चौथा मोक्ष मतलब मुक्ति। इन चारों में मोक्ष को सबसे ऊंचा और अंतिम लक्ष्य माना गया है, क्योंकि यही आत्मा की पूर्णता का बोध कराता है। हिंदू धर्म के अनुसार हर जीवन के भीतर आत्मा होती है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी। यह आत्मा अमर होती है, न वह जन्म लेती है न मरती है, बस शरीर बदलती रहती है। जब तक आत्मा कर्मों के बंधन में फंसी रहती है तब तक उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब वह मोक्ष को प्राप्त करती है। चलो हम जानते हैं आत्मा और पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है। हिंदू ग्रंथों में आत्मा को अविनाशी और अनंत बताया गया है। आत्मा बार बार जन्म लेती है और मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वह बंधनों से मुक्त न हो जाए। इसे ही संसार चक्र कहा गया है। इस चक्र से मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में सच्चे कर्म किए हैं, परोपकार किया है और मन, वाणी व कर्म से शुद्ध रहा है, तो वह जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ती है। तो अब हम जानते हैं मोक्ष के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। मोक्ष केवल
मृत्यु के बाद ही नहीं मिलता, बल्कि कुछ लोग इसे जीते जी भी प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार मोक्ष दो तरह का होता है। पहला जीवन मुक्ति, दूसरा विदेह मुक्ति। तो चलिए जानते हैं पहला जीवन मुक्ति। यह स्थिति उन्हें प्राप्त होती है जो जीवन में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति माया, मोह, क्रोध और अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। वे सांसारिक कार्यों में लगे रहते हुए भी भीतर से शांत, निर्लिप्त और संतुलित रहते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति दूसरों को भी आत्मा और ब्रह्म की शिक्षा देता है और उसे परमहंस या आत्मज्ञानी भी कहा जाता है। दूसरा विदेह मुक्ति। यह मोक्ष मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। जब आत्मा मृत्यु के पश्चात सभी बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है तो उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। इस स्थिति में आत्मा को कोई नया जन्म नहीं लेना पड़ता और वह पूर्ण शांति एवं दिव्यता का अनुभव करती है। इन दोनों अवस्थाओं में आत्मा मोक्ष लोक की ओर जाती है, एक दिव्य स्थान जहाँ केवल सत्य, आनंद और ईश्वर की सत्ता होती है। चलो तो अब हम जानेंगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन से प्रमुख मार्ग है। मोक्ष की प्राप्ति कोई आसान कार्य नहीं है। यह केवल पूजा पाठ या मंदिर जाने से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए जीवन की दिशा बदलनी पड़ती है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार के मार्ग में अभी बताने जा रही हूँ। तो पहला ध्यान और आत्मचिंतन। रोजाना ध्यान करने से व्यक्ति अपने भीतर झांक पाता है और आत्मा के स्वरूप को पहचानता है। यह अभ्यास मन को शांत करता है और आत्मबोध की ओर ले जाता है। दूसरा सत्कर्म और निष्काम सेवा। बिना स्वार्थ के सेवा करना और धर्म के अनुसार कार्य करना आत्मा को शुद्ध बनाता है। उदाहरण के लिए किसी भूखे को खाना खिलाना, बिना अपेक्षा के सहायता करना आदि। तीसरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। वेद, उपनिषद, भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है। इससे व्यक्ति को आत्मा, ब्रह्म और जीवन के अंतिम लक्ष्य का सही अर्थ समझ आता है। चौथा सच्ची भक्ति और आराधना। ईश्वर की सच्ची भक्ति, विशेषकर भगवान विष्णु या भगवान शिव की पूजा, मोक्ष के मार्ग को सरल बनाती है। भक्ति से व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है और ईश्वर से जुड़ता है। पांचवा गुरु का मार्गदर्शन। आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर गुरु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक सच्चा गुरु मार्गदर्शन करके व्यक्ति को अज्ञान से बाहर निकालता है और ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है। तो अब हम जानेंगे मोक्ष प्राप्त होने के बाद आत्मा की स्थिति कैसे होती है। जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है तो उसे संसार के किसी भी सुख दुख, मोह या लालच का प्रभाव नहीं होता। यह पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है और ईश्वर के साथ एकत्व महसूस करती है। उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और ब्रह्म में विलीन हो जाती है। पुराणों में वर्णन है कि मोक्ष प्राप्त आत्मा मोक्ष लोक या वैकुंठ लोक में जाती है, जिसे भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है। यह स्थान जीवन मरण से परे होता है। वहां पहुंचकर आत्मा को कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो अब तक हमने जान लिया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा मार्ग अपनाना है और मोक्ष प्राप्त होने के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है। अब हम जानेंगे
मोक्ष क्यों आवश्यक है? आज का मनुष्य लालच, मोह, कामना, ईर्ष्या और क्रोध जैसी भावनाओं से उलझा हुआ है। यही भावनाएं उसे बार बार जन्म लेने को मजबूर करती है। जब तक आत्मा इन बंधनों से मुक्त नहीं होती, तब तक मोक्ष संभव नहीं है। अगर हम जीवन में अच्छे कर्म करें, दूसरों की भलाई करें और धर्म के मार्ग पर चले, तो अगला जन्म बेहतर हो सकता है या फिर यह अंतिम जन्म भी हो सकता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति की दिशा में कार्य करना ही जीवन की सच्ची साधना है। निष्कर्म क्या है? मोक्ष केवल धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता और ज्ञान की अवस्था है। यह वह स्थिति है जहाँ न मोह होता है, न भय, न जन्म और न मृत्यु। जब आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, तभी जीवन की पूर्णता होती है। हमें अपने जीवन को धर्म, सेवा, भक्ति और आत्मचिंतन को जोड़कर ऐसा बनाना चाहिए कि हम मोक्ष की ओर बढ़ सके। यही हिंदू जीवन का सार है। कर्म करो, आत्मा को जानो और मोक्ष प्राप्त करो। अब हम जानेंगे कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति कैसे करते हैं। कलयुग में मोक्ष प्राप्त करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। इस युग में शक्ति को सबसे सरल और प्रभावी मार्ग माना गया है। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या शिव के निष्काम और सच्ची भक्ति से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा सत्कर्म करना, सत्य बोलना, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और गुरु के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान प्राप्त करना भी मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। कलयुग में नाम स्मरण जैसे राम नाम या ओम नमः शिवाय का जाप सबसे प्रभावी उपाय माना गया है। इस वीडियो में हमने जाना मोक्ष का अर्थ क्या है और उसका जीवन में क्या महत्व है। हमने इस वीडियो में यह भी जाना कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए, जिसमें हमने जाने प्रमुख मार्ग जो हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।